अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। ठीक है, सरकार खाली घोषित न करे, बल्कि इस वक्त जो गौशाला का हाल है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, सड़कों के ऊपर गाय मरी पड़ी हुई हैं, लोग कुचलते हुए चले जा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और टिप्पणी को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी जावेद को बेल देने से मना कर दिया। अपनी टिप्पणी में हाईकोर्ट ने कहा कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंदू ही गाय के महत्व को नहीं समझते हैं, बल्कि मुस्लिम शासनकाल में भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार मारने के अधिकार से बड़ा है। गाय का मांस खाने को कभी मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के मुताबिक गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी है। गाय का गोबर और मूत्र किसी दवा बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है। गाय की पूजा होती है जो सबसे बढ़कर है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गाय के वध पर मुस्लिम शासकों ने भी प्रतिबंध लगाया था। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बना दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और ये समाज की जिम्मेदारी है कि वे गाय की रक्षा के बारे में सोचे। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास ने कहा कि वो कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत है, लेकिन अगर कानून बने तो सच में गाय की रक्षा हो, उनकी दुर्गति ना हो, सड़कों और तालाबों में गिरकर उनकी मौत ना हो। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। वो पशु जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो किसी का आस्था का प्रतीक है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ जो महाराजा किराम है, जो हमारे रिलीजियस हेड हैं, उनके फतावे मौजूद हैं और फतवे ये हैं कि गाय का गोश्त खाना, गाय को काटना सब हराम है। हम तो सब उन पशुओं की बात करते हैं, खाली गाय नहीं। जो जिस धर्म की आस्था का प्रतीक है, उन सब का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ राष्ट्रीय पशु घोषित करने की है। सम्मान, संरक्षण, हिफाजत करना वो दूसरी चीज है, लेकिन राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए, अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो उसके अंदर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार खाली घोषित न करे, बल्कि इस वक्त जो गौशाला का हाल है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, सड़कों के ऊपर गाय मरी पड़ी हुई हैं, लोग कुचलते हुए चले जा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, तो कम से कम जब राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिएगा तो उसको वैसे ही सम्मान भी दीजिए। खाली एक कानून बना देने से राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हो जाता है। फिर जैसे राष्ट्र का सम्मान है, वैसे ही राष्ट्रीय पशु का भी सम्मान होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं कि गाय किसी तालाब में मरी पड़ी है, किसी सड़क पर मरी पड़ी है और लोग गुजरते चले जा रहे हैं। लिहाजा जहाँ पर गाय मरी पड़ी है, लोग उसको देखें और देखने के बाद में जिस तरीके से भी उसका अंतिम संस्कार होता हो वैसे करें। कोर्ट की टिप्पणी का दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने भी समर्थन किया है और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार करे, क्योंकि गाय हिंदू भाइयों के लिए आस्था का प्रतीक है और हमें गाय के संरक्षण के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि गाय के संरक्षण के लिए और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी लेवल पर कानून बनना चाहिए, ताकि गाय की हिफाजत भी हो सके। और जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई के नज़दीक गाय का एक महत्व है और उसको एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हम बार बार इस गुजारिश को करते रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए, ताकि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सम्मान भी हो सके और गाय का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।